बहुत सारी पार्टियां लोगों को रिझाने के लिए अलग अलग तरह के वादे करती हैं और मैदान में आ जाती हैं, उतर जाती हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। और जो विचारधारा जीत जाती है, जो वादे, जो तो पार्टी भी जीत जाती है, जो उन्होंने वादे किए होते हैं पूरे, वो पूरा करती हैं कि नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में, अब नई पार्टियां जो है वो उभरने लगी हैं और वो भी अपने अपने जो टॉपिक हैं उनको लेकर मार्केट में आ रही हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये, अगर हम सत्ता में आएंगे, हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो हम ये कार्य करेंगे। तो एक नई पार्टी है जम्मू कश्मीर अब ओरिजिनल फ्रंट पार्टी है, नई पार्टी है। इनका कोई उम्मीदवार तो मैदान में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है वो भी इनसे बात करेंगे। लेकिन इस पार्टी की ये क्या चाहती है, अगर ये इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी या फिर आगे आने वाली असेंबली इलेक्शनों में कंटेस्ट करेगी, तो इनकी विचारधारा क्या है, ये क्या चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए चितवन वाली हैं, जो इस पार्टी के एक लीडर हैं। अच्छा चितवन जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी ये जो लोकसभा इलेक्शंस है इसमें तो कंटेस्ट नहीं कर रही ड्यू टू रीजन कोई ये नहीं है कि हम खड़ा नहीं होना चाहते। रीजन ये है कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए असेंबली इलेक्शन के लिए। जनता की डिमांड थी कि असेंबली में उतरो, तो इसलिए जनता जनार्दन है, जनता जो बोलेगी वही होगा। ठीक है, जनता ने कहा असेंबली तो असेंबली, जनता कहती लोकसभा तो लोकसभा, जनता के अलावा कुछ नहीं। बाकी हमारा अपना मुफाज कोई नहीं है, जो जनता कहेगी वही होगा। अच्छा, किन बातों को लेकर इस समय बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं? कोई कहता है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप क्या कर देंगे? देखिए, आप भी पत्रकारिता में बहुत ज्यादा पुराने हैं, आपने भी देखा है किसने कहा और किसने किया। करनी और कहने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, बड़ों ने कहा था हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किया आज तक नहीं। कई ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने साथ होकर ऐसी बस्तियां बसाई जहां पे गैर कानूनी काम होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, बाहर से लोग आकर वहां पर चिट्टे जैसी नशीली पदार्थ बेचते हैं, और आज वो बोल रहे हैं हम नशा खत्म करने के लिए आए हैं। ये कौन सी बात होगी जी? पहले खुद आकर तुम जम्मू में नशेड़ियों को बसा रहे हो, फिर ऐसी बस्तियां बसा रहे हो। ये वाला तरीका तो नहीं है? पहले खुद कोई चीज बीज बोया और उस पर जब फल लगने लगे फिर कहेंगे हम खत्म करें, लोग कैसे वोट देंगे? ये सब वही तो मैं एक समझाना चाहता हूँ कि पहले खुद ऐसी बस्तियां, क्या मैं साफ बोलूंगा, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, क्या मराठा बस्ती, क्या कासिम नगर बस्ती, ये दो बस्तियां ऐसे बसाई, फिर वहां पर आप बोल रहे हैं जी हम इनको खत्म करेंगे। क्या मजाक चल रहा है क्या? जम्मू वाले बेवकूफ हैं? अब दोबारा आपको चुनेंगे? हमें किसी पार्टी से दिक्कत नहीं है, किसी व्यक्ति से दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत तो है बस एक चीज से कि महाराजा हरि सिंह की जो बात करेगा वो जम्मू कश्मीर में रहने के हक हकूक रखता है। जो महाराजा हरि सिंह के विरोध में चलेगा उसको लखनपुर पार भेजना है। ठीक है, बात हम सीधी करते हैं महाराजा हरि सिंह की। महाराजा हरि सिंह जी के साथ जितनी भी इन्होंने गलत हरकतें की हैं जिन जिन पार्टियों ने, हम हिसाब तो लेंगे, जम्मू कश्मीर की जनता हिसाब लेगी, वो भी समय आने पे। असेंबली इलेक्शन पास आ रही है, हिसाब जरूर होगा, एक एक का होगा। और आपको विश्वास दिलवाते हैं, इनकी कुर्सियां नहीं ना खाई लोगों ने, तो फिर बताएंगे हिसाब किस हिसाब से होगा, और एक एक गिन गिन के जवाब लेंगे। जो महाराजा हरि सिंह के साथ जो मूवमेंटें चलाई इन्होंने। कोई तो आपकी पार्टी का हमें बंदा बता रहा था कि शेड्यूल 6 लागू करवाने के आप उसके फेवर में चल। हम जम्मू कश्मीर में मांगते हैं शेड्यूल 6 आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 244, 275 इस आर्टिकल में आता है, हम वो शेड्यूल 6 मांगते हैं, जिस शेड्यूल 6 को हमारे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक जगह दे रखी है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में। ठीक है, वो हम मांगते इसलिए हैं कि यहाँ पर अब अगला प्रश्न आपका ये भी होगा कि यहाँ पर आपने क्या देखा जो शेड्यूल 6 मांगने आगे। कई पार्टियां 370 मांगते हैं, कई 371 मांगती हैं, लेकिन हम इसलिए शेड्यूल 6 मांगते हैं कि हमारी ये जो मिलता है ये अपना एक कल्चर बचाने के लिए शेड्यूल 6 होता है। अपनी जो ट्राइब्स खत्म हो रही होती हैं, जो अपना कल्चर खत्म हो रहा होता है, उस कल्चर को बचाने के लिए मिलता है, जो इस समय मेघालय में है, त्रिपुरा में है और आगे पीछे है, और लद्दाख में भी आफ्टर ऑल अभी मांग चल रही है। हमारे जो 27 अप्रैल 2023 में जब हमने ये लॉन्च किया था अपनी पार्टी, और हमने ये जब डिमांड रखी थी, उसके बाद लद्दाख में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे कि लद्दाख में भी दिया जाए। तो मैं यही आपको कह रहा हूं कि जो शेड्यूल 6 है
ये सीधे सीधे ये चैलेंज करता है कि हमारी नौकरी और जमीनें यहाँ के लोकल्स के लिए हों, यहाँ की एडीसी बॉडीज बने, यहाँ की ऑटोनॉमस बॉडीज बने, जो यहाँ पर जो बॉडी बने वो यहाँ के लोगों के ट्राइब्स बचाए। ट्राइब्स ये हो गए, मैं आपको बता दूं, आज भी जम्मू कश्मीर में किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ, गद्दी क्षेत्र में चले जाओ, जहाँ पे गद्दी लोग रहते हैं, उस क्षेत्रों में चले जाओ, वहां पर आज भी एक पेड़ पे कील लगाकर वहां पर देवी को प्रकट कर दिया जाता है। इस हिसाब से हमारी यहाँ की पूजा प्रवृत्ति है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जातर सिस्टम जो होता है वो आदिवासी का सिस्टम है, वो यहाँ पर चलता है। इसलिए हम अपने आप को शेड्यूल 6 में मांगते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे जो जम्मू कश्मीर को एक्सेप्ट करेगा। कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो जातर सिस्टम हो गया, जो पूजा सिस्टम हो गया, यहाँ जो ऊपर कल्चर, जो हमारी भाषा जो ट्राइब्स में आती है, हम उसकी बात करते हैं, शेड्यूल 6 में आना चाहिए। मतलब ये सब आप बचाना चाहते हैं, जी, अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं। हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर मैं आपको पहले बताऊं, जो पूजा पाठ है वो तो कल्चर, हमारा धर्म है वो मैं आपको बताऊं। जो कल्चर है हमारे यहाँ की, जो डोगरी को बचाना चाहिए। हम लखनपुर से हम यहाँ से जब पंजाब जाते हैं ना, रास्ते में साइन बोर्ड आपको जगह जगह मिलेंगे, पंजाबी में लिखे हुए, लेकिन जब हम लखनपुर से इस तरफ आते हैं ना, यहाँ पे आपको पंजाबी नहीं दिखेगी, इंग्लिश दिखेगी। जैसे एक नेता हमारे कहते थे स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ की कल्चर लैंग्वेज जो है हमारी खत्म कर दी उन्होंने। यहाँ पे इंग्लिश में देखता है, डोगरी हमें कहीं पे नहीं दिखती। कश्मीर में जाओ, वहाँ पे उर्दू में कहीं पे नहीं लिखा होता। जी, तो वो पढ़ेगा कौन? यहाँ तो वो समझ ही नहीं आएगी डोगरी में लिखे। वही तो हम बात कर रहे हैं जनाब, हमारे बच्चों को डोगरी पढ़ाई नहीं जा रही। हमारे यहाँ की अपनी डोगरी में लैंग्वेज भी है, जो महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे चलती थी। एशियन जो डोगरी है, वो हमारे यहाँ की जो डोगरी है वो पढ़ानी चाहिए हमारे बच्चों को। ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी होनी चाहिए 12th तक। मतलब जब आप सत्ता में आएंगे तो अभी तो आप मतलब विरोध कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ये आपकी मांग है। देखिए दीपक जी, सत्ता का लालच हमें नहीं है, हम सत्ता में आए या ना आए, लेकिन इतना जोर जरूर रखते हैं आखिरी सांस तक, जो भी सरकार होगी, जिस भी पार्टी की सरकार होगी, उसको इतना नासा तू दे देंगे, जैसे डोगरी में बोलते हैं ना, इतना नासा तू दे देंगे। शेड्यूल 6 तो देना पड़ेगा। महाराजा हरि सिंह की बात करनी पड़ेगी, हमारे महाराजा को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा। और नासे तो देना है, नासा तो देना पड़ेगा ना जनाब। अपना हक मांगने के लिए अगर नासा तो दिया, अपने महाराजा को इंसाफ दिलवाने के लिए नासा तो दिया, वो नासा तो नहीं होता, वो अपना कल्चर, अपने आइडेंटिटी को बचाने की बात होती है। अगर मैं मुझे ये बताओ कि आप कौन सी पार्टी चाहते हो कि इस बार जीते? इस बार मैं किसी पार्टी को नहीं मैं बोलता जीते, मैं व्यक्ति विशेष को बोलता हूँ। मैं फेस पे बात करता हूँ, फेस जो डोगरा की बात करता हूँ। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हिंट आप खुद ले लो। जो महाराजा हरि सिंह की बात कर रहा है और जो जय डुग्गर के नारे लगा रहा है, कड़ाका दे दो फिर। कांग्रेस नहीं भाई साहब, मैंने पहले बोला, हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है, हम व्यक्तियों के समर्थन में हो सकते हैं जो काम। चौधरी लाल सिंह जी को मौका देके देख लो। बाकी तो आज तक हमें दिखे नहीं वहां के लोगों को। लोग जाते थे दिल्ली, वहां पर काम, जिसके पास दिहाड़ी 800 रुपए कमाता हो, वो अपनी महीने की दिहाड़ी देकर दिल्ली जाएगा काम लेकर, वो कहाँ पे जाएगा? ये तो ग्राउंड का बंदा है, इसको अगर जिता दोगे तो क्या हो जाएगा? तो भाई आप सबको ये कह रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह को जितवाना है, क्योंकि जो तो डोगरा की बात करेगा, महाराजा हरि सिंह की बात करेगा, उसको जितवाओ। और दूसरा ये मांग कर रहे हैं कि शेड्यूल 6 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो जम्मू कश्मीर में लागू करवा दो। देखिए दीपक जी, 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च की गई। आपको पता है किन पार्टियों ने की? लेकिन क्विट कश्मीर मूवमेंट अगेंस्ट महाराजा हरि सिंह, कि महाराजा हरि सिंह जी कश्मीर छोड़ो, अपना जो मुल्क था उस समय वो छोड़ो, आप निकल जाओ यहाँ से, हम बस अपना भाईचारा बनाएंगे। और किसने की वो आपको भी पता है। और हम शेरे जो कश्मीर के जो टैग देते हैं, ये कई पार्टियों ने शेरे कश्मीर के टैग दे के रखे हैं। हम ये बोलते हैं, जम्मू के डोगरो जागो, आज भी जागोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप खुद बोलते हो शेरे कश्मीर। अरे यार, शेरे डुग्गर देश कौन था आपको पता है? महाराजा हरि सिंह। लास्ट रूलर जो थे हमारे महाराजा हरि सिंह, ब्रिगेडियर जो थे अपने राजेंद्र सिंह जी, और साथ ही साथ खुदा बख्श जी, उनको आप ऐसे खिताब से नवाजो ना
ऐसे लोगों को अगर नवाजना जिन्होंने अपने ही जिनके थाली में खाया उनको ही क्विट कश्मीर मूवमेंट के हवाले झोंक दिया, ऐसे लोगों को क्या करोगे आप? देशभक्त लोग चाहिए सत्ता में। देशभक्त लोग तो हर एक बंदा देशभक्त है जनाब, देश के विरोध कोई नहीं करता, लेकिन करते नहीं है, लेकिन काम तो वो वैसे करते हैं। वही तो हम बोल रहे हैं। देखो आज का समय ऐसे है कि देश के विरोध में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आज के समय पे ऐसे है जो जम्मू के विरोध में बोल देगा वो लीडर बन जाएगा। कश्मीर में अगर जम्मू के विरोध में नारे लगे तो उस व्यक्ति को पब्लिक नहीं लीडर बनाएगी, कहीं सियासतदान लीडर बना देंगे कि तू लीडर है, तू हमारा मसीहा है। लेकिन अब आने वाला समय ऐसे है जवाब एक एक से होगा। उनसे भी होगा जिन्होंने नारे लगाए थे कि डोगरों को हमने यहाँ से निकाला था, उनसे भी होगा। उनसे भी होगा जिन्होंने कश्मीरी पंडित को वहां से निकाला था। हिसाब होगा, समय आने पे होगा। लेकिन एक और चीज आपको बता दें कि हमारे जो लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो बड़े मासूम हैं, उनके साथ धोखाधड़ी ना की जाए। महाराजा साहब को जो हक है उनको वापस दिया जाए। जो ये शेर कश्मीर चलाते हैं वो जो खिताब है वो वापस लिए, वो बहुत अच्छा किया। लेकिन जो जिनको देने चाहिए उनको दिए। जैसे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी हो गए, ब्रिगेडियर खुदाबख्श जी हो गए, उनको देने चाहिए ये खिताब। और कई पार्टियां जो हैं आज आपको पता होगा पीएसए चलाती हैं, ठीक है। 1978 में पीएसए लॉन्च किया गया, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला जी की तरफ से पीएसए लॉन्च किया गया। और किया किस लिए था, मैं आपको एक बार फिर से स्पष्टीकरण कर दूं। किया इसलिए था कि यहाँ पर लड़कियों की तस्करियां होती थी, यहाँ से लड़कियां लेकर जाते थे, उसके ऊपर कि उस गैर कानूनी काम में कोई पकड़ा गया उसके ऊपर पीएसए लगेगा। और जब ये पीएसए उन्होंने लॉन्च किया उसके बाद इन्होंने पीएसए लगा दिया बीजेपी के लीडरों पर। उसके बाद लगाना शुरू कर दिया बीजेपी के लीडरों पर, आरएसएस के लीडरों पर। अगर आज इन पर पीएसए लगता है, मैं तो बोलता हूं कर्मा इज बैक। अगर आपने कोई ऐसा, आपने पहले बोला कि कोई बीज बोया है, चाहे वो कंडे वाले किसी चीज का हो, वो कांटे तो आपको चुभेंगे। अगर आपने वो चीज लाई थी तो अगर आप वो पीएसए लगाते हैं तो आपको कोई चुभन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके ही कर्म थे, आपके बुजुर्गों के कर्म थे जो आगे आ रहे हैं। चलिए चितवन जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। शुक्रिया जनाब। विचारधारा तो अच्छी है और इस पर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अजय सिंह को दें इजाजत। नमस्कार।